रखा और एक ऐसे शख्स के लिए जो इनकलाब का महवर रहा है, और उसको ना सिर्फ तोबा टेक सिंह के से निकाल के एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। मैं उस पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ दिली। दोस्तों, चौधरी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, चौधरी साहब एक तो बिल्कुल खुद में एक इंस्टीट्यूशन थे, और वो सिर्फ किसानों को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे, ऑर्गेनाइज तो और किसानों को किया, लेकिन वो मजदूर और किसान स्ट्रगल को जोड़कर एक इनकलाब की तरफ जाना चाहते थे। वो सिर्फ अपने को उन्होंने महदूद नहीं रखा कि किसान एक कमेटी बना ली, बस उसी में काम करते रहें। जो मुख्तलिफ है, बाकी जो किसान कमेटियाँ थी, जैसे कि सिंध में गुलाम लगारी साहब की थी या हैदराबाद जत्तुई साहब की थी, तो वो किसानों में ही लगे रहे। लेकिन चौधरी फतेह मोहम्मद जो है, उसने उसको एक्सपेंड किया और उसमें न सिर्फ मजदूरों को जोड़ा साथ, लेकिन ऑपरेस नेशनलिटीज के लिए भी बात करते रहे। मुझे याद है 3-4 दफ़ा उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की, 2005 में भी की, उससे पहले भी की। हम गए जिसमें पलीजो साहब भी आए, फलाना सारे आए, और उनका कहना सबको यही था कि जी आप मिल करके एक पार्टी क्यों नहीं बनते। हम जब सबका हदफ एक है कि इस मुल्क के अंदर एक किसान और मजदूर इनकलाब लाना है, तो फिर हम अलग अलग क्यों हैं, क्यों नहीं मिल करके हम एक पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। तो उनका बिल्कुल कोशिश यही थी हमेशा से कि वो इस तरीके से सियासत करें। मुझे याद है आखिरी मरतबा मेरी मुलाकात हुई थी उनसे इस्लामाबाद में, काफ़ी देर मुलाकात रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी देखें, हमारे ज़माने में तो रोड भी नहीं थे, हमारे ज़माने में तो ये इंटरनेट भी नहीं था, हमारे ज़माने में तो हम साइकिलों पे जाते थे या पैदल जाते थे मजदूरों को और किसानों को मुनज़्ज़म करने के लिए, और हम उसमें काफ़ी कामयाब हुए। अब तो सारे सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन अब भी लेफ्ट कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि हम यूनिटी नहीं करते, हम आपस में एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करते, हम आपस में एक दूसरे को की लड़ाई में एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर अशनगर में कोई तहरीक चलती है तो तोबा टेक सिंह खामोश रहता है, अगर तोबा टेक सिंह में चलती है तो अशनगर खामोश रहता है। तो इसलिए इन सब तहरीकों को जोड़कर आगे चलने की बात है, क्योंकि ज़माना बदल गया, 21वीं सदी है। अब ना ये 1917 है, ना 1940 है, अब ये 21वीं सदी है। यहाँ के तगाजे जो हैं काम करने के कुछ और हैं, ये उनका कहना था। हर वक्त वो यही हमसे कहते थे। तो उन्होंने जिस तरीके से किसानों को मुनज़्ज़म किया, मजदूरों को मुनज़्ज़म किया और इस पॉलिटिक्स को जिंदा रखा, मैं तो समझता हूँ कामयाबी उसकी यही है कि अगर इनकलाब नहीं आया, लेकिन तहरीक जिंदा है। अब तहरीक को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसकी जरूरत है। उसको वैनगार्ड उसका कौन सी पार्टी बने, क्या करें, उसकी जरूरत है। तो हम चौधरी फतेह मोहम्मद के ख्वाहिशात के मुताबिक इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि जी हम एक लेफ्ट की यूनिटी करें और एक लेफ्ट की पार्टी बनाएं। आम ट्रेडिशनल जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उस तरह नहीं, लेकिन एक मास पार्टी हम बने, ताकि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी अपना अच्छा खासा एक रोल अदा कर सकें। ज़ाहिर है पाकिस्तान में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी एक बहुत मुश्किल बात है। यहाँ पर पॉलिटिक्स में इलेक्शन का जो चीज़ें हैं वो डिसाइड पहले हो जाती हैं GHQ से, और उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल दरामद होता है, और ज़ाहिर है सारे वो लोग लाए जाते हैं जो मरून मिन्नत है इस फौज के। तो इसीलिए इस वक्त इस फौज को वापस बैरक्स में भेजना, मजदूरों के और किसानों के लिए काम करना, वो उसी तरीके से हो सकता है जिस तरह चौधरी साहब ने अपनी जिंदगी में किया। और मैं सलाम पेश करता हूं उनको कि 95 साल की उम्र तक वो एक्टिव रहे जब तक वो बीमार नहीं पड़े। हर मीटिंग में वो आते थे और अपनी राय, कीमती राय देते थे। तो इस किस्म के लोगों के लिए UK पार्टी ने जो आज का प्रोग्राम रखा, मैं दोबारा उनको सलाम करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि चौधरी हम सब अवामी वर्कर्स पार्टी कोशिश ये करेगी कि चौधरी फतेह मोहम्मद के जो ख्वाहिशात थे उसके मुताबिक सिर्फ खराज तहसीन पेश करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके ख्वाहिशात को अमली जमा पहनाने के लिए एक लेफ्ट यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी की ज़रूरत है, और इसकी हम कोशिश करते रहेंगे ताकि हम खराज तहसीन पेश कर सकें अच्छी तरह चौधरी साहब को। मेहरबानी जी। थैंक यू वेरी मच यूसुफ मस्ती खान साहब, बहुत शेर हासिल
باتیں ہمیں ملی آپ سے. آپ نے جو باتیں کی ہیں اسی میں چوہدری صاحب نے اپنی بک کے آخر میں ایک لکھا ہے, مجھے بہت خوبصورت لگا, وہی آپ کے مطابق ہیں. انہوں نے لکھا کہ میں نے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں دوستوں اور کامریڈوں کے ساتھ مل کر اس ملک میں سماجی تبدیلی کا خواب دیکھا تھا, اور ہم سب مل کر یہ تبدیلی لانے کے لیے ساری زندگی مقدور بھر کوشش کرتے رہے, لیکن ہماری کوششیں ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق نتیجہ خیز نہ ہو سکیں. اس کے باوجود نہ تو کوئی پشیمانی اور نہ ہی کسی قسم کا پچھتاوا ہے, کیونکہ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. سماجی تبدیلیاں بسا اوقات بقول لینن صدیوں تک نہیں آتی, اور جب آنے لگتی ہیں تو عشروں میں رونما ہو جاتی ہیں. اس لیے بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے, فروغ گلشن و سودے ہزار کا موسم. اب میں دعوت دینا چاہوں گا